तो चलिए आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी लॉ में। चैप्टर नंबर 11, सेबी पीआईटी रेगुलेशंस। पीआईटी माने प्रोहिबिशन। किस चीज़ पे? इनसाइडर ट्रेडिंग पे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडिंग ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है, आपके पेपर में लिखा हुआ है। ऐसा एक बार हुआ, पेपर में ना क्वेश्चन आया इस चैप्टर से, और क्वेश्चन में ना उन्होंने लिख दिया सेबी पीआईटी रेगुलेशन। अब बच्चे कुछ को तो भाई ठीक है, थोड़ा होता है ना, कॉमन सेंस होती है। तो पीआईटी की फुल फॉर्म कुछ ने तो बना ली, बोले अच्छा पीआईटी माने प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग से। अब कुछ बच्चों में कॉमन सेंस नहीं थी, तो वो पेपर के बाद आगे मुझसे बोले कि सर आपने पीआईटी रेगुलेशन ही नहीं कराई। सर क्वेश्चन आया था पीआईटी रेगुलेशन, आपने तो कराई नहीं पीआईटी रेगुलेशन। अब मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा, मैं कहा मैं क्या कहूं तुम्हें। पीआईटी रेगुलेशन फुल फॉर्म बना के देखो, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडिंग ट्रेडिंग रेगुलेशन है। बोले ओहो सर ये तो हमें आता था। ठीक है, बोले ये तो हमें आता था सर। मैं कहा आता ही था, कॉमन सेंस रह गई। ठीक है, तो आदित्य के जैसे मत करना, कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। अब समझते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी, फिर ये समझना पड़ेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। मान लो आदित्य, ये सीएस है एक कंपनी में। ठीक है, अब कंपनी क्या है? लिस्टेड है। आदित्य सीएस बन गया एक कंपनी में, कंपनी क्या है? लिस्टेड है। अब कंपनी लिस्टेड है तो क्या है? कंपनी को कुछ चीजें फाइल करनी है, किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास, आरओसी के पास, और ये सारी डिटेल। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनी, ये हो गई प्रिपेयर। अब प्रिपेयर हो गई तो भाई सीएस को तो पता होगा क्या है बैलेंस शीट में और क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीएस के भी साइन होते हैं बैलेंस शीट पे। अब साइन कब होंगे? लोगों को दिखाने से पहले ही तो साइन होंगे ना। तो आदित्य को क्या पता चल गया? आदित्य को पता चल गया कि इस बार के बैलेंस शीट में जो प्रिपेयर हो चुकी है, इसमें प्रॉफिट है या लॉस है। इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, तो आदित्य को पता चल गया। अब आदित्य को पता चल गया, आदित्य के मन में चोर आ गया। आदित्य ने क्या कहा? आदित्य ने अपनी वाइफ से बोला कि हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर होने वाली है। हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर होने वाली है, और हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है इसका मतलब कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा। कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो आदित्य ने यह बात आगे अपनी वाइफ को बता दी। अब आदित्य अपनी वाइफ से कुछ नहीं छुपाता, सब कुछ आगे बताता है, ए टू जेड सारी बातें बताता है। ठीक है, किसने क्या कहा आदित्य को, ठीक है, सारी चीजें बताता है। बिल्कुल पत्नी प्रिय आदमी है आदित्य। तो आदित्य ने सारी डिटेल्स बता दी किसको? अपनी वाइफ को, कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में यही है। अब आदित्य की वाइफ ने क्या किया? उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, आदित्य की वाइफ ने इस इन्फो के बेसिस पे, ये जो इंफॉर्मेशन मिली ना, कैसी इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन है ये? अनपब्लिश्ड है, माने पब्लिक को अभी तक नहीं पता चला है। ये तो आदित्य उस कंपनी में काम करता है, इसीलिए आदित्य ने आगे बता दिया। ये तो
आदित्य उस कंपनी में काम करता है, इसीलिए आदित्य ने सारी डिटेल अपनी पत्नी को आगे बता दी। अब आदित्य की वाइफ ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, कौन सी इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश इंफॉर्मेशन। और कैसी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंपैक्ट करेगी किसको, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज, इसे क्या बोलेंगे, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसे, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और कैसी है, अभी तक अनपब्लिश्ड है। तो अनपब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो दोनों को यार ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज यूपीएसआई। तो आदित्य की वाइफ ने इस यूपीएसआई के बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे शेयर क्या कर लिए, बाय कर लिए। और जैसे ही यूपीएसआई क्या हुई, पब्लिश हुई, तो क्या हो गया, इन बाय किए हुए शेयर्स पे प्रॉफिट हो गया। इन बाय किए हुए शेयर्स पे क्या हो गया, आदित्य को, आदित्य की वाइफ को प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब सेबी भी इस बात को जानता था कि आदित्य जैसे बहुत सारे नालायक आदमी होते हैं, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसी ना किसी को। तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने ये जो पर्सन्स, जो एम्प्लॉयज जिनको यूपीएसआई का क्या रहता है, जिनको यूपीएसआई अलाउड है, ठीक है, जिनको यूपीएसआई मिलती रहती है किसी न किसी पर्पज के लिए, या उनसे कनेक्टेड पर्सन, दैट इज, आदित्य क्या है, इनसाइडर है। इनसाइडर माने कंपनी में काम करता है और जिसको यूपीएसआई मिलती है। आदित्य की वाइफ क्या हो गई, कनेक्टेड पर्सन, आदित्य से कनेक्ट रहती है तो इसलिए कनेक्टेड पर्सन है। ठीक है, आदित्य क्या हो गया, आदित्य है इनसाइडर, जिसके पास यूपीएसआई है, जिसके पास यूपीएसआई है, जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो आदित्य तो हो गया इनसाइडर। और आदित्य किस किन लोगों से कनेक्ट रहता है, आदित्य अपनी वाइफ से कनेक्ट रहता है, तो आदित्य की वाइफ हो गई क्या, कनेक्टेड पर्सन। तो सेबी को पता है कि कई बार इनसाइडर खुद और कई बार इनसाइडर के कनेक्टेड पर्सन, कई बार इनसाइडर के कनेक्टेड पर्सन क्या करते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं। तो सेबी ने ना नजर रखनी स्टार्ट करी, सेबी को ना शक हुआ, किस पे, आदित्य पे, आदित्य की वाइफ पे। तो सेबी ने क्या किया, आदित्य की वाइफ पे नजर रखनी स्टार्ट करी। ठीक है, ऑफिशियल। तो नजर रखनी स्टार्ट करी, तो पता चला कि आदित्य की वाइफ हर बार क्या करती है, जैसे ही क्वार्टर का रिजल्ट आता है, जैसे ही क्वार्टर का रिजल्ट आता है, क्वार्टर से जस्ट पहले, रिजल्ट से जस्ट पहले शेयर खरीदती है या बेचती है। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर होने से जस्ट पहले या तो शेयर खरीदती है जब इनको ये लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, या बेच देती है जब इनको ये लगता है कि प्राइस घटने वाला है। तो आदित्य की वाइफ पे नजर रखनी स्टार्ट करी। ठीक है, तो धीरे धीरे पता चला। अब आदित्य की वाइफ को पकड़ लिया गया भाई, किस जुर्म में, कि आपके पास कहीं ना कहीं से क्या आ रही है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं ना कहीं से आपके पास यूपीएसआई आती है और आप उसके बेसिस पे अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट, उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो आदित्य की वाइफ को पकड़ के ले गए, दो चार रपटे मारे, इधर से एक, उधर से एक, उधर से। ठीक है, बोले बताओ कहाँ से यूपीएसआई आती है, तो पहले तो उसने मना कर दिया कि बोले नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट ऐसे ही शेयर खरीद लेती हूँ। ठीक है, आदित्य की वाइफ ने बोला मैं तो ऐसे ही शेयर खरीद लेती हूँ। ठीक है, मुझे तो बस वो इंस्टीट्यूशन आता है, मतलब क्या होता है ना, बोले मुझे तो सपना सा आता है कि शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, शेयर के प्राइस घटेंगे, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, शेयर के प्राइस घटेंगे, मुझे तो ऐसे ही पता चल जाता है, कहीं ना मुझे रात को सपने में आके बता के जाता है कोई। ठीक है, तो दो तीन और मारे, तो दो तीन और मारने के बाद
तो उन्होंने पूछा ये कौन है, आदित्य की फोटो दिखा के। तो ले ये मेरे हस्बैंड है, और बोले ये इसी कंपनी में काम करते हैं। तो उनका शक और ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या आपको आदित्य ने इंफॉर्मेशन पास ऑन करी है? ठीक है, क्या आपको इंफॉर्मेशन इन्होंने ही पास करी है? ठीक है, दो चार बार ना नू करने के बाद उसने मान लिया कि हाँ, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है वो किससे मिली है? आदित्य से ही मिली है। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है वो किससे मिली है? आदित्य से ही मिली है। तो इंफॉर्मेशन आदित्य से ही मिली है, तो इंफॉर्मेशन अगर आदित्य से ही मिली है, इसका मतलब आपने यूपीएसआई, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने डील किया है, जो कि एक ऑफेंस है। ठीक है, जो कि क्या है? एक ऑफेंस है। तो क्या कर लिया गया? दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, दोनों को। फिर वो सेबी का कोर्ट बैठा और दोनों को क्या दी गई? पेनल्टी, सजा दी गई। ठीक है, 25 करोड़ रुपए तक का फाइन है। 25 करोड़ रुपए तक का फाइन है। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। ये डिपेंड करेगा आदित्य ने कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक केस जहां आपने एक पर्सन समझा, उस पर्सन को इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई। दूसरा समझो, मान लो आदित्य एक कंपनी में जॉब करता है। ठीक है, और आदित्य की आदत है पीने की। आदित्य की क्या है? पीने की आदत है। तो शाम को आदित्य बैठता है फ्रेंड्स के साथ और पी के सब कुछ बोल देता है। ठीक है, आदित्य की आदत है पीने की, तो आदित्य क्या करता है? शाम को पीता है और सब कुछ बोल देता है, आज ये हुआ, आज वो हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या? ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन किसको पास ऑन हो गई? आदित्य के दोस्तों को पास हो गई। तो आदित्य ने क्या हुआ? पीने के बाद होश नहीं रहा, और आदित्य ने सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कर दी? पास ऑन कर दी। ठीक है, सारे राज खोल दिए। हाँ, सारे राज खोल दिए आदित्य ने। इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी, किसको मिल गई? दोस्तों को मिल गई। इंफॉर्मेशन दोस्तों को मिल गई, और क्या हुआ? दोस्तों ने मिलकर इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली। अब सेबी को भी लगा कि यार ये कुछ लोग हैं, इनके शेयर्स में ना अननेसेसरी डील होता है। इनके शेयर्स में एक तरह से मतलब कभी बहुत रेयर डील होता है, और होता है तो लार्ज अमाउंट में होता है। लार्ज अमाउंट में डील हो रहा है इनके शेयर्स में, मतलब इनके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। इनके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हो गई, तो ये लगा किसको? सेबी को। तो सेबी ने इस बार किसको उठाया? आदित्य के दोस्तों को। ठीक है, उनसे पूछा, शोकोस नोटिस भेजा गया कि बताओ आपने इतना लार्ज अमाउंट कैसे क्यों खरीदा, इस टाइम पीरियड पे क्यों खरीदा? ठीक है, फोन हिस्ट्री चेक करी गई, सारी डिटेल खंगाली गई। उनके दोस्तों के दोस्त तो आदित्य निकल आया वहां से। तो वहां से कौन फाइंड आउट हुआ? आदित्य। बोले ये फिर आ गया। बोले पिछली बार वाइफ के चक्कर में फंसा था, इस बार दोस्तों के चक्कर में फंसा। ठीक है, तो ये भी तरीका है क्या करने का? इनसाइडर ट्रेडिंग। ये भी क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, अब मान लो आदित्य एक कंपनी में जॉब करता है। ठीक है, एज ए सी एस कह लो या अदर कैपेसिटी में जॉब करता है। ठीक है, किसी भी कैपेसिटी में कह लो आप। और आदित्य को वही यूपीएसआई मिलती रहती है। अब आदित्य की फ्रेंड है नेहा। नेहा के पास पैसे है, और नेहा के पास दिमाग भी है। ठीक है, वो हर्षद मेहता की तरह है।
तो नेहा ने आदित्य को बोला कि कब तक ये छोटी मोटी जॉब करता रहेगा। नेहा ने आदित्य को बोला कि कब तक ये छोटी मोटी जॉब करता रहेगा, कुछ और सोचा है फ्यूचर के बारे में, कोई और इनकम, कुछ और चीजें। तो आदित्य बोला नहीं नहीं, आप खुश हैं, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है, खुश हैं, अपने को लालच नहीं है, आदित्य ने साफ कह दिया। बट नेहा ने बार बार बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों का भविष्य है, ये वो। ठीक है, तो आदित्य के दिमाग में एक टेंशन सी डाल दी। फिर नेहा असली बात पे आई। नेहा ने क्या बोला कि तुझे, अगर तू मुझे कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन दे दे, अगर तू मुझे कंपनी की, नेहा ने बोला अगर तू मुझे कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन दे दे तो मैं क्या कर लूंगी, शेयर खरीद लूंगी, और जितना प्रॉफिट होगा उसका 70-30 कर लेंगे। ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसका 70-30 कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बार आदित्य ने दी नहीं है, इस बार आदित्य से प्रोक्योर मांगी गई है। एक तो होता है आपने खुद से कम्युनिकेट कर दी, देखो, एक होता है आदित्य ने कम्युनिकेट करी है इंफॉर्मेशन, तो आदित्य ने अपने दोस्तों को कम्युनिकेट करी थी, आदित्य ने अपनी वाइफ को कम्युनिकेट करी थी। एक है प्रोक्योर, ठीक है, इनसाइडर ने इंफॉर्मेशन प्रोक्योर करी है, ये जो पर्सन है इसने आदित्य से इंफॉर्मेशन प्रोक्योर करी है, मांगी है, और आदित्य ने इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, एक क्या है, आदित्य ने क्या किया, आदित्य के पास वही है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आदित्य ने अपने अकाउंट से डील नहीं किया, आदित्य ने वाइफ के अकाउंट से भी डील नहीं किया। आदित्य का एक भाई है बड़ा, ठीक है, तो आदित्य ने क्या किया, खुद के अकाउंट से कुछ नहीं किया, वाइफ के अकाउंट से कुछ नहीं किया। आदित्य ने अपने भाई को बोला भाई तेरा डीमेट अकाउंट है, इसका भाई बोला नहीं है, तो आदित्य ने बोला यार खुलवा ले डीमेट अकाउंट, ठीक है, आजकल शेयर मार्केट में बहुत पैसा है। तो आदित्य सबको लेकर आ रहा है, अपने फैमिली वालों को, तो आदित्य ने अपने भाई का डीमेट अकाउंट भी खुलवा दिया। ठीक है, ज्योति के पास, तो ज्योति सर्विसेज देती है डीपी वाली, ब्रोकर। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट ओपन हो गया। अब आदित्य के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन आई ना, आदित्य ने ना अपने अकाउंट से ना अपनी वाइफ के अकाउंट से बल्कि भाई के अकाउंट से डील करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सेबी को जब शक हुआ तो आदित्य के भाई को उठाया गया। फिर आदित्य के भाई ने क्या बोला, जी अकाउंट तो मेरा है, लेकिन डील कौन करता है, कौन डील करता है भाई इस अकाउंट से, कौन डील करता है इस अकाउंट से। ठीक है, आदित्य, तो पकड़ा किसको जाएगा, आदित्य को। क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक है, अब आदित्य मेरे पास आया, बोला सर ये क्या है, मैं खुद से डील नहीं कर सकता, वाइफ के थ्रू डील नहीं कर सकता, भाई के थ्रू डील नहीं कर सकता, दोस्तों को नहीं बता सकता, मैं कर क्या सकता हूं, मैं कर ही क्या सकता हूं, क्या मैं शेयर्स में डील नहीं कर सकता। चलो मान लो मेरे पास यूपीएसआई रहती है, तो इसका मतलब क्या मैं कभी शेयर ही नहीं खरीद पाऊंगा कंपनी के, क्या मैं कभी शेयर ही नहीं खरीद पाऊंगा कंपनी के। प्रमोटर के पास भी तो इंफॉर्मेशन रहती है, प्रमोटर के पास भी तो इंफॉर्मेशन रहती है, बट प्रमोटर तो शेयर खरीदते बेचते रहते, तो क्या मैं कभी शेयर्स में डील ही नहीं कर पाऊंगा।
तो सेबी ने इसका वे बताया, क्या? ट्रेडिंग प्लान। आदित्य को क्या बोला गया? आदित्य को बोला गया अगले साल में जितनी ट्रांजैक्शन करने वाला है, अगले साल में, एक साल में, आने वाले एक साल में तू जितनी ट्रेडिंग करने वाला है आज ही बता दे। तू 10 लाख के शेयर खरीदेगा, 10 करोड़ के शेयर खरीदेगा, आज ही बता दे। तो अगले साल में चाहे तेरे पास यूपीएसआई हो ना हो, तू शेयर्स में डील कर सकता है। ठीक है। आदित्य को क्या बोला? आने वाले ईयर के लिए आज ही बता दे तू कितने शेयर खरीदेगा, कब खरीदेगा, कौन से महीने में खरीदेगा, तो तू खरीद सकता है, कोई मनाही नहीं। तो तू खरीद सकता है अगले साल में, कोई मनाही नहीं है, लेकिन डिस्क्लोज आज ही कर दे। आज ही बता दे कितने शेयर, 10 करोड़ शेयर खरीदेगा, कौन से महीने में खरीदेगा, इस महीने में खरीदेगा, अपने बर्थडे पे। ठीक है। तो आदित्य ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो अगर आपने ट्रेडिंग प्लान बताया है तो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो। ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं। ठीक है। ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप डील कर सकते हो, कोई मनाही नहीं। कुछ कुछ चीजें पता चली। क्या चीजें पता चली? इनसाइडर के बारे में पता चला, जिसके पास यूपीएसआई होती है, कनेक्टेड पर्सन जो इनसाइडर से कनेक्टेड होते हैं, किस तरह से कनेक्टेड है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपने क्या समझा कि कोई इनसाइडर जिसके पास इंफॉर्मेशन है, यूपीएसआई आपने समझा, अगर किसी के पास यूपीएसआई है तो वो खुद से डील ना करे, दूसरे को देना और दूसरे से लेना, ये काम नहीं करने हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी है, इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं करनी। फिर वो कह रहे कि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी हो तो बोला ट्रेडिंग प्लान बना ले। ठीक है। तो ये दो चार चीजें हमने पढ़ी। अब मान लो आदित्य ने यूपीएसआई के बेसिस पे, आदित्य के पास यूपीएसआई है और इस यूपीआई के बेसिस पे आदित्य ने शेयर्स बाय किए। ठीक है। सेबी को देखो हर ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता होता। हाँ, करने पड़ेंगे आदित्य। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया तो ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। अब आदित्य के पास यूपीएसआई है। ठीक है। और यूपीएससी के बेसिस पे आदित्य ने सेल्फ, आदित्य की वाइफ, आदित्य के वही फ्रेंड्स ने शेयर परचेज की। सेम कंपनी में नेहा काम करती है। सेम कंपनी में नेहा काम करती है और नेहा को पता चल गया आदित्य ने ऐसे ऐसे फ्रॉड, आदित्य ने ऐसे ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। आदित्य ने क्या किया? ऐसे ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। तो नेहा के मन में आया कि मैं तो ये फ्रॉड सामने लाके रहूंगी। ठीक है। नेहा ईमानदारी पे आ गई, बोली मैं तो ये काला चिट्ठा, ये सारा ये पोल खोल के रहूंगी आदित्य की, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है। तो जैसे वो था ना हर्षद मेहता में सुचिता दलाल, तो इसी तरह नेहा थी, जासूसी के काम पे आ गई। ठीक है। आदित्य की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है। आदित्य के पास यूपीएसआई थी, इस टाइम पे शेयर में डील किया, ये किया, वो किया, और किसको जाके बता दिया? सेबी को जाके बता दिया। ठीक है। आदित्य ने, नेहा ने सेबी को जाके बता दिया कि सर हमारी कंपनी का सीएस ये करता है, हमारी कंपनी का सीएस ये करता है। ठीक है। सेबी ने इंक्वायरी स्टार्ट करी। सेबी ने क्या किया? इंक्वायरी स्टार्ट करी और सेबी की इंक्वायरी में मिला क्या? यस, आदित्य क्या कर रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। आदित्य क्या कर रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। आदित्य इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी के शेयर्स में डील कर रहा है। ये बात सही निकली और सेबी ने नेहा को 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड दिया। सेबी ने नेहा को 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड दिया। ठीक है।
तो इस चैप्टर का पार्ट बी भी हमने पढ़ना है। ठीक है, पार्ट ए में ये वाली चीजें आएंगी, पार्ट बी में क्या आएगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, और अगर वो सच निकलती है और सेबी को वहां से करोड़ों रुपए रिकवर होते हैं, तो सेबी उसमें से कुछ आपको भी दे सकता है। सेबी उस इंफॉर्मेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन आपको भी दे सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको भी, सॉरी, कुछ अमाउंट आपको भी दे सकता है एज ए रिवॉर्ड, एज ए रिवॉर्ड। तो नेहा 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ठीक है, नेहा को ये बात पता दी, तो नेहा ने 1 करोड़ के लालच में आदित्य की सारी पोल जाके खोल दी, किसके पास, सेबी के डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, तो ये बी पार्ट है आपके चैप्टर का। बी पार्ट है रिवॉर्ड, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आगे देता है, अगर कोई आगे बताता है, कोई इंफॉर्मेशन आगे देता है, तो उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, अब आदित्य कंपनी का सीएस है। ठीक है, आदित्य क्या है, कंपनी का सीएस है। तो कंपनी का सीएस है, तो कंप्लाइंस पूरी कराना किसका काम है, आदित्य का काम है। कंपनी में कुछ गलत होता है तो रिपोर्ट करना किसका काम है, आदित्य का ही काम है। अब आदित्य ने एक इंफॉर्मेशन जाके सेबी को दी कि इस तरह से हमारी कंपनी में ज्योति है, ठीक है, उसके इनसाइडर इंफॉर्मेशन उसके पास कहीं ना कहीं से यूपीएसआई आती है और वो उनके बेसिस पे डील कर रही है। ठीक है, तो आदित्य ने भी क्या किया, इनाम के लालच में जाके बता दिया कि हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो और आदित्य ने क्या बोला, अगर सर इंक्वायरी में सब कुछ ठीक हुआ तो क्या मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा, इंक्वायरी में सब कुछ ठीक हुआ, पैसे रिकवर हुए, तो क्या मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो सेबी ने आदित्य के एक मारा, बोले तुम कौन हो, सीएसओ कंपनी के, तुम कौन हो, सीएसओ कंपनी के, दैट इज कंप्लायंस ऑफिसर। तो कंपनी में अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है रूल्स रेगुलेशन का, इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हो रही है, तो तुम्हारा तो ड्यूटी है, तुम्हारी तो ये ड्यूटी बनती है कि तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो ये ड्यूटी बनती है कि तुम्हें तो इन्फॉर्म करना ही करना है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी तो ड्यूटी थी इन्फॉर्म करना, तुमने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। ठीक है, कुछ नहीं दिया जाएगा तुम्हें। समझ आया भाई चैप्टर का सेकंड पार्ट। बड़ी नाइंसाफी है। कोई ना, आदित्य होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ज्योति। ठीक है, तो ये एक चीज है। अब आदित्य ना कंप्लायंस ऑफिसर है, अब सब कुछ एक बार के लिए भूल जाओ। आदित्य कंपनी का सीएस है, दैट इज आदित्य का कंप्लायंस ऑफिसर है, आदित्य कंप्लायंस ऑफिसर है। और आदित्य बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ के आया है, मतलब आदित्य ने पेपर अच्छे से पास किए, अच्छा सीएस है, नॉलेज है आदित्य को अच्छी खासी। तो आदित्य ने आते ही ना सारी कंपनी खंगाल दी, आते ही आदित्य ने सब कुछ चेक किया, किसी चीज की नॉन कंप्लाइंस तो नहीं चल रही है, सारी चीजें चेक करी। अब जब हम इनसाइडर से भी पीआईटी रेगुलेशन जब हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट और फेयर डिस्क्लोजर, कि अगर कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, अगर कोई यूपीएसआई है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसके रिगार्डिंग फेयर डिस्क्लोजर के रेगुलेशंस हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कंपनी कि डिस्क्लोज करो तो सबको करो, पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है, या सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है, किस चीज का, इंफॉर्मेशन का, कि डिस्क्लोज करेंगे तो सबको करेंगे, नहीं तो एक आध को नहीं करेंगे, तो इस तरह से डील किया जाएगा। ठीक है, तो वो कोड आपको दिया गया है क्या, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर और कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट माने एम्प्लॉयज काम कैसे करेंगे, एम्प्लॉयज काम कैसे करेंगे, वो एम्प्लॉयज जिनके पास यूपीएसआई है, वो एम्प्लॉयज जिनके पास क्या है,
UPSI है तो वो डील कैसे करेंगे, और ये सारी चीजें लिखी गई, और ये सारी चीजें लिखी गई। तो आदित्य कह रहे हैं मैं CS हूं, आते ही क्या किया, कंप्लाइंस रजिस्टर चेक किया, सब चीजें चेक करी, और कोड ऑफ कंडक्ट देखा कि बना है नहीं बना है। तो बनाना किसका काम है, CS का काम है। फेयर डिस्क्लोजर देखना किसका काम है, CS का काम है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए, फेयर डिस्क्लोजर बनाए गए, तो ये कुछ चीजें भी करी गई, ये कुछ चीजें भी करी गई। ठीक है, अब पेनल्टी दी गई है सेक्शन 15 आई थिंक जी है, सेक्शन 15G है। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई करता है, अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो उसके ऊपर सेबी ने पेनल्टी भी लगाई है। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा गया, अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर पेनल्टी भी है। यस, 15G है। ठीक है, कितनी, मिनिमम 10 लाख रुपए। ठीक है, मैक्सिमम 25 करोड़, और 3 टाइम्स आपने जितना प्रॉफिट बनाया, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर। ठीक है, तो अगर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी तो आपके ऊपर क्या लग सकता है, फाइन पेनल्टी लगाई जा सकती है, और कितनी हो सकती है, नॉट लेस देन 10 लाख, विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़, और 3 टाइम्स विच एवर इज हाइयर। इसके अलावा जेल वेल भी होगी, इसके अलावा जेल वगैरह भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी है और सब चीज़ें करी हैं। फिर आदित्य अपील वपील लगा सकता है और ये सारे काम कर सकता है। आदित्य क्या कर सकता है, अपील लगा सकता है और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान से करना, 25 करोड़ तक की पेनल्टी है, 25 करोड़ और 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। यहां तक चैप्टर क्लियर है भाई तुम्हें? ठीक है, तो इस चैप्टर में यही चीजें हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन पास ऑन, ये वो हर्षद मेहता स्कैम अगर आपने देखा है तो उसमें भी हर्षद मेहता क्या करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, उसने भी क्या किया था, इनसाइडर ट्रेडिंग से ही चीज़ें स्टार्ट करी थी, इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जैसे स्ट्राइक होने वाली है, ठीक है, और कुछ डिक्लेरेशन होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, बोनस, राइट इशू, कुछ भी डिक्लेयर हो रहा है जिसका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर आएगा, वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। और अगर वो अनपब्लिश्ड है, अगर वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अनपब्लिश है, तो उसे पास ऑन करना तो उसे पास ऑन आप नहीं कर सकते जब तक कंपनी क्या ना करे, डिस्क्लोज ना करे। जब तक उस अनपब्लिश को क्या ना किया जाए, पब्लिश इन्फॉर्मेशन ना बना दिया जाए, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, उन शेयर्स में डीलर नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक चीज थोड़ी सी आपको एक याद रखनी है, सेबी LODR में है ये, सेबी LODR 2015। ठीक है, सेबी LODR 2015, सेबी LODR 2015 में क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, आपके जो क्वार्टर है ना, 4 है ना, 5 को बना दिया। ठीक है, आपके जो क्वार्टर है, क्वार्टर एंडिंग, ठीक है, ये 1 अप्रैल है,
30 जून, ये क्वार्टर एंड हो रहा है 30 सितंबर, 30 दिसंबर और 30 मार्च, सॉरी 31, और ये भी 31 आएगा। इस क्वार्टर की ना फाइनेंशियल आपको स्टेटमेंट बनानी है, फाइनेंशियल। अब देखो क्योंकि ये साल तो है नहीं, इसलिए क्या बनेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनेंगे। इसके भी फाइनेंशियल रिजल्ट, यहाँ भी फाइनेंशियल रिजल्ट, और यहाँ बनेगी मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद। ठीक है, यहाँ तो ये कह लो कि 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, अब इसका भी पिछला साल होगा, यहाँ भी मार्च होगा, तो इस तरह से बनेंगे। ठीक है, पीछे भी मार्च होगा। ठीक है, ये भी आपका मार्च के बाद अप्रैल स्टार्ट हो गया। तो ये जो क्वार्टर है ना, पहला क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर, अप्रैल से लेके जून, इस क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल रिजल्ट बनाना है। और अगले क्वार्टर के, और इस क्वार्टर के खत्म होने के 45 डेज में, इस क्वार्टर के खत्म होने के 45 डेज में आपको ये फाइल करना है किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। ठीक है, यहां तक का आपने बनाया फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, बनने में टाइम लगेगा, फिर उसे डिस्क्लोज करना है, फिर उसे डिस्क्लोज करना है। तो वो कह रहे हैं आपके वो इसे फाइल करना होता है सेबी के पास, कितने दिन है आपके पास, 45 डेज हैं फाइल करने के। ठीक है, लिमिटेड रिव्यू के साथ, अनऑडिटेड होंगे ये, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, लेकिन इस पे क्या है, लिमिटेड रिव्यू है, लिमिटेड रिव्यू होता है किसका, ऑडिटर का, कि उसने एक बार के लिए बस चेक कर लिया ऊपर ऊपर से। अब ये भी तो क्वार्टर है ना, ये भी क्वार्टर खत्म होगा, इस क्वार्टर का भी फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, फिर नेक्स्ट 45 डेज आपको मिलेंगे इस तरह से फाइल करने। ठीक है, तो ये इस टाइम पीरियड का जो आप यहाँ फाइल करोगे, तो यहाँ कितने मिले, 45 डेज मिले। फिर इस क्वार्टर के आप यहाँ फाइल करोगे तो यहाँ भी कितने दिन मिलेंगे, 45 डेज। इस क्वार्टर का आप यहाँ फाइल करोगे तो यहाँ भी कितने मिलेंगे, 45 डेज। लेकिन जब मार्च आएगा ना, जो मार्च है, अगर मार्च खत्म हो गया तब आप बनाते हो पूरे साल का। यहाँ क्या बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिजल्ट नहीं बनेंगे, यहाँ क्या बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। अब तो ईयर की बनेगी, और यहाँ फाइल करने के लिए आपको 60 डेज हैं, और यहाँ चाहिए ऑडिटेड, यहाँ चाहिए ऑडिटेड 60 डेज में। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, 3 क्वार्टर, पहले 3 क्वार्टर, क्वार्टर के खत्म होने के 45 डेज में आपको क्या करना है, फाइनेंशियल रिजल्ट आपको फाइल करने हैं किसके पास, सेबी स्टॉक एक्सचेंज के पास। ठीक है, लेकिन जो लास्ट है उसे फाइल करने में आपको कितने मिलेंगे, 60 डेज मिलेंगे, और ऑडिटेड कॉपी आपको फाइल करनी, और ऑडिटेड कॉपी आपको फाइल करनी है। ये इसलिए बताया है क्योंकि इस चैप्टर में इसका यूज है, इस चैप्टर में यूज है। और ये कहाँ लिखा है, सेबी एलओडीआर में लिखा है, क्वार्टरली कंप्लायंसेस में, क्वार्टरली कंप्लायंसेस में। तो 3 क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर, पहले 3 क्वार्टर ये किस में आ जाते हैं, क्वार्टरली कंप्लायंस में। और जो लास्ट है इसे बोलते हैं एनुअल कंप्लायंस, जो मार्च वाला है, क्योंकि यहाँ आपने साल की बनाई है तो इसे क्या बोलते हैं, एनुअल कंप्लायंस। ये साल की कंप्लायंस है क्योंकि यहाँ 60 दिन मिलते हैं अलग से। ठीक है, तो पहले 3 क्वार्टर के रिजल्ट के लिए आपको कितना दिन, कितना टाइम दिया गया, पहले 3 क्वार्टर के लिए आपको मिले 45 डेज। फोर्थ क्वार्टर दैट इज 31 मार्च, क्योंकि वहां पे साल ही खत्म हो गया तो वहां एनुअली बनेगा, पूरे साल का बनेगा, वहां एनुअली बनेगा, पूरे साल का बनेगा, और उसको डिस्क्लोज करने के लिए 60 डेज है आपके पास, 60 डेज है, और वहां ऑडिटेड चाहिए, और वहां ऑडिटेड चाहिए। ठीक है, तो सेबी की क्वार्टरली कंप्लायंस मैंने आपको बता दी एक, और एक एनुअल कंप्लायंस बता दी, एक क्वार्टरली कंप्लायंस बता दी सेबी एलओडीआर की, और एक एनुअल कंप्लायंस भी बता दी। ठीक है, चाहे आप चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, चैप्टर नंबर 5 अगर एक बार आप ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 5 एक बार अगर आप ओपन करेंगे सेबी एलओडीआर,
ठीक है, ये देखो, ये आपकी क्वार्टरली कंप्लाइंसेस। ठीक है, इसमें देखो आपका दिया फाइनेंशियल रिजल्ट, पेज नंबर है 164, पेज नंबर 164, पेज नंबर 164, और यहाँ दिया है रेगुलेशन 33 में क्या, फाइनेंशियल रिजल्ट। तो लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज। इन केस लिस्टेड एंटिटी हैज सब्सिडरीज, तो उसे भी फाइल करना है क्वार्टरली या ईयरली टू डेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। फिर आपको कंसोलिडेटेड भी करना है अगर आपकी सब्सिडरीज है। कितने दिन में? 45 डेज ऑफ द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अदर देन लास्ट क्वार्टर, बट लास्ट क्वार्टर को छोड़। और लास्ट क्वार्टर क्या कहता है, ये देखो, फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, ये फाइनेंशियल रिजल्ट, दैट इज यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। तो एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट विद ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑडिट रिपोर्ट विद द मॉडिफाइड ओपिनियन टू द स्टॉक एक्सचेंज। कितने दिन में? 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर फाइनेंशियल ईयर से वहां मिलते हैं आपको कितने दिन? उस केस में मिलते हैं आपको 60 डेज। इस केस में कितने मिलेंगे? 60 डेज दिए जाएंगे। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? बताओ भाई फटाफट। ठीक है, और अगर आपकी सब्सिडरीज वगैरह हैं तो फिर ऑडिटेड भी वो भी स्टैंड लोन के साथ साथ कंसोलिडेटेड भी आए। पेज नंबर बताना उसका। ठीक है, तो इसीलिए सेबी ने क्या किया था, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की जो रेगुलेशंस हैं उन्हें इशू किया। ठीक है, पेज नंबर अगर आप पढ़ो 312 के लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है, सेबी इशूड एंड नोटिफाइड सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 on 15th Jan 2015 based on recommendation of the SODI committee which became effective from 15th May 2015 by repealing SEBI prohibition of insider trading regulation 1992। तो 1992 की रेगुलेशंस को रिप्लेस करके 2015 वाली रेगुलेशंस आई हैं। हालांकि इनमें भी चेंज हो चुका है, 2015 वाली भी चेंज हो चुकी है, इसमें मॉडिफिकेशन माने अमेंडमेंट आ चुकी है। और अमेंडमेंट से ही मैंने वो रिवॉर्ड वाला पॉइंट पढ़ा है ना आपको कि 1 करोड़ का रिवॉर्ड नेहा 1 करोड़ के लालच में बता के आई थी ना, तो वो रिवॉर्ड वाली चीज़ें भी 2017 या 18 में अमेंडमेंट थी, उस शायद 18 है, उस 18 की अमेंडमेंट के बाद ही ऐड किया गया। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर में वही पढ़ना है, पहले आपको इनसाइडर पढ़ना है, कंप्लाइंस ऑफिसर देखो डेफिनेशन दी है, फिर कनेक्टेड पर्सन, इनसाइडर, तो पहले इनसाइडर फिर उसके बाद कनेक्टेड और कुछ डीम टू बी कनेक्टेड, फिर उसके बाद इमीडिएट रिलेटिव दिया है, कौन इमीडिएट रिलेटिव होगा, परपोज टू बी लिस्टेड ट्रेडिंग, यूपीएसआई की डेफिनेशन, फिर कम्युनिकेशन वही वाला था ना, कम्युनिकेट कर रहा था आदित्य और ये सब चीज़ें, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फिर ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ, जब आपके पास यूपीएसआई हो तब क्या डील कर सकते हो आप, और कब डील कर सकते हो। फिर ट्रेडिंग प्लान भी है कि ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर, अगर कोई इनसाइडर डील करता है तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए कि मैंने डील किया है। ठीक है, मैं तो इस तरह की कुछ डिस्क्लोजर दिए गए हैं। फिर ये वाला पॉइंट,
इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, तो ये वो वाला है जब नेहा ने डिस्क्लोज किया था। नेहा ने क्या किया था, डिस्क्लोज किया था। तो यहाँ डेफिनेशन दी है, कुछ 5-7 डेफिनेशन दी है, 1-2 डेफिनेशन कम है तो मैं वो भी आपको कराऊंगा जो आपकी ओरिजिनल रेगुलेशंस है उनसे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहती है कहीं ना कहीं करानी। फिर मैंने आपको बताया 2 कोड बनाने हैं, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर डिस्क्लोजर हमें पढ़ने हैं, बहुत बड़े लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको कट कर करके कुछ कुछ पॉइंट कराऊंगा, सारे पॉइंट नहीं कराऊंगा क्योंकि इतना नहीं किया जा सकता, इन्होंने बहुत कुछ है। फिर पेनल्टी, पेनल्टी भी दोबारा कराएंगे, अभी एक बार के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया पेनल्टी वगैरह क्या है। ठीक है, अपील, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज ए कंप्लाइंस ऑफिसर, कि एज ए कंप्लाइंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी को क्या क्या करना है। ठीक है, फिर कुछ रिसेंट की जजमेंट दे रखी हैं और रिसेंट के कुछ केस लॉज दे रखे हैं, कुछ जजमेंट्स दे रखे हैं, कुछ केस लॉज दे रखे हैं। और अभी रिसेंट में ये भी आया है, पहले ना, अब कहते हैं अगर सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड हो और यूपीएससी वहाँ से आपने डील करी है तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आप कनेक्टेड पर्सन ही माने जाओगे। ठीक है, तो ये केस लो है 2-3, ये केस लो हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बोरिंग नहीं है चैप्टर, इंटरेस्टिंग सा है, कनेक्टेड पर्सन और ये सब जानकारी आपको जुटानी है। हाँ, दिमाग भी साथ के साथ बहुत लगाना पड़ेगा, इस तरह की ट्रांजेक्शन में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, कब इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगी कब नहीं कहलाएगी, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कल के क्लास में चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको बेसिक करा दिया, कल की क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बुक से। ठीक है, बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि किसको क्या बोला गया है, क्या चीज़ें लिखी गई हैं। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है इस चैप्टर का, तो उम्मीद है आपको चैप्टर का बेसिक क्लियर होगा। 2 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया है, एक इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड और एक सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। ठीक है, क्योंकि वो बाद में ऐड हुई थी तो टोटली अलग सी है वो, और इंटरेस्टिंग भी है वो, ज़्यादा उसमें भी अच्छा टॉपिक है ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा। ठीक है भी, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मिलते हैं। और सुबह मेरी क्लास है भाई 9 से 10 में, अब मेरी क्लास है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।